आज का टॉपिक जो है वो होगा आपका इक्विलिब्रियम के ऊपर। ठीक है, इक्विलिब्रियम के ऊपर आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक आज का होगा। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम होता क्या है, कैसे आएगा, क्या करेगा, हम लोग सब कुछ देखते हैं। बट कमिंग डाउन टू द बेसिक्स, ठीक है, सबसे बेसिक चीज। ठीक है, इक्विलिब्रियम के बारे में अगर हम लोग बात करें, इक्विलिब्रियम के बारे में अगर हम लोग बात करें, इक्विलिब्रियम का हम लोग का मतलब क्या था, याद है आप लोगों को? किसी को याद है हम लोग ने क्या सीखा था इक्विलिब्रियम का मतलब? याद आ रहा है किसी को क्या था इक्विलिब्रियम का मतलब? इट वाज पैसा वसूल सिचुएशन। इट वाज द पैसा वसूल सिचुएशन। ठीक है, अपना पैसा वसूल सिचुएशन है भैया। मतलब कि जहां आपको लगे कि क्या पैसा यूज किया, अगर 10,000 रुपया कहीं लगाया और पूरा का पूरा 10,000 अपन यूटिलाइज कर लिया, उसको अपन बोलेंगे इक्विलिब्रियम। और इंग्लिश में हम लोग इसको लिखेंगे द स्टेट ऑफ क्या, द स्टेट ऑफ बीइंग रेस्ट। मतलब अब लगता है, बोलता है ना, ऐसे आराम से बैठ के हम लोग ऐसे बैठ गए कि हाँ अब जो हो रहा है ये सही हो लग रहा है। मतलब कि अगर हम लोगों ने ये बॉटल खरीदा पानी का, 10 रुपया दिया और पूरा का पूरा पानी बढ़िया से पी लिया और हम लोग को एकदम बढ़िया सा अच्छा लगा, तब लोग बोलेंगे कि हाँ यार इक्विलिब्रियम पोजीशन में अपन पहुंच गए, क्योंकि हम लोगों ने जितना रुपया इसके लिए पे किया था उतना का उतना अपन ने इसमें वसूल कर लिया। मतलब पैसा वसूल सिचुएशन को क्या बोलेंगे हम लोग? इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, जब हम लोग कार्डिनल अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं ना, जब लोग कार्डिनल अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं, अब देखो एक चीज और बताता हूँ मैं आपको। तो जब ये वर्ड आ गया पैसा वसूल सिचुएशन, ठीक है, जब आ गया आपका सिचुएशन क्या, पैसा वसूल वाला सिचुएशन आपका आ गया यहाँ पे। ठीक है, जब पैसा वसूल वाला सिचुएशन यहाँ पे आ गया है, तो पैसा वसूल आएगा तो पैसा आएगा या नहीं आएगा मुझे बताओ? इक्विलिब्रियम में पहले डेफिनेशन वाला पार्ट में लिखा हुआ पैसा वसूल सिचुएशन, इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन में लिखा हुआ है पैसा वसूल सिचुएशन। तो बोले तो क्या आपको लगता नहीं कि इसमें पैसा आना चाहिए? बताओ मेरे को, क्या आपको लगता नहीं इसमें पैसा आना चाहिए? पैसा तो आना ही चाहिए। ठीक है, मनी हैज टू बी हियर। ठीक है, एक चीज तो मनी होगा, क्योंकि हम लोग को जानना है कि किस मोमेंट में हम लोग को ऐसा लगे कि हम लोग ने पैसा जो यूज किया ना वो बिल्कुल मस्त वाला यूज किया, तो उसके लिए पैसा तो आना ही पड़ेगा। और साथ में मेरे को बताओ, ये चैप्टर जो पूरा पूरी हम लोग ने इतना सारा बिल्डअप किया इस चैप्टर के लिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म क्या था? 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 याद नहीं आ रहा हमको, क्या था? अरे पूरा लिखवाएगा क्या? यूटिलिटी। यूटिलिटी। मतलब कि ऐसा कोई सिचुएशन होना चाहिए जब हम लोग इक्विलिब्रियम बोलेंगे कि हम लोग को सेटिस्फैक्शन भी मिला और हमें ये भी लगा कि जो पैसा हमने लगाया ना उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलना था हमें उतना हम लोग को मिल गया। पहले हम लोग ने चैप्टर को कैसे बिल्डअप किया कि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, कि क्या होता है सर यूटिलिटी, मतलब कि कोई भी सामान आपको कितना सेटिस्फैक्शन देता है। उसका एक अप्रोच हम लोगों ने डिस्कस किया जो कि था कार्डिनल अप्रोच। उसमें हमने एक लॉ करस्पॉन्डिंग लिख किया जो कि था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसी से हम लोगों ने टी और एमयू को समझा और लास्ट में हम लोग आ गए इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या मैंने लिखा? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लिखा है कहीं? मैंने कहीं लिखा है क्या मैंने कि इक्विलिब्रियम का मतलब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लिखा है क्या कहीं पे? बताओ, क्या मैंने लिखा है? नो। नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे। मैंने यहाँ पे कहीं लिखा है कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मैंने क्या लिखा है? पैसा वसूल सिचुएशन। मैंने क्या लिखा है? पैसा वसूल सिचुएशन। ठीक है, पैसा वसूल सिचुएशन। आप जानते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है अपन कैसे अटेन कर सकते हैं? हर्ष, हल्का हल्का समझ में आया इक्विलिब्रियम क्या होता है? हाँ हाँ भैया। समझ में आया ना हल्का हल्का कि इक्विलिब्रियम मतलब हाँ पैसा वसूल, जब लगे कि हाँ मजा आ गया, ये वाला सिचुएशन अपने लिए। ठीक है, चलो आओ अपन समझता है एक बार के लिए चार्ट के थ्रू, क्योंकि चार्ट से अपन को इजी समझ में आएगा और अपने को अभी चार्ट हल्का हल्का समझ में आ रहा है। अपन चार्ट से समझता है, ठीक है, कि अपने को इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे मिलेगा। यूटिलिटी के लिए अपन क्या बनाएगा? यूटिलिटी बोलो या एमयू बोलो, बात बिल्कुल सेम है क्या? बताओ मेरे को। मार्जिनल यूटिलिटी या फिर यूटिलिटी सेम चीज है क्या? अपन ने अज्यूम भी किया था यस। सेम चीज है। वो कर्व कैसा था याद है क्या किसी को? एमयू कर्व कैसा था? किसी को याद है एमयू कर्व? किसी को याद है कि एमयू कर्व कैसा था? मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। लॉ से डिटरमाइन, लॉ से याद करो, लॉ से डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व था, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव। नेगेटिव। थैंक यू। ठीक है, इसको एक बार थोड़ा मिटा देता ताकि हम इसको एक स्केल से बना ले आराम से। ओके, बताओ मेरे को ये ठीक है?
बताओ मेरे को, ये ठीक बनाया मैंने? यहाँ मैं देता हूँ एक्स एक्सिस, Yes. यहाँ लिख देता हूँ मैं वाई एक्सिस, ठीक है। इधर क्या लिखूं मैं? यूनिट्स कंज्यूम्ड, Yes. ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं प्राइस और एमयू। प्राइस भी हो सकता है इसमें और एमयू भी हो सकता है। एमयू कर्व हम लोगों ने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। एमयू कर्व हमने यहाँ बना दिया। अच्छा, एक याद है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में एक अजम्पशन था कि प्राइस क्या मानता है हम लोग, लॉ के हिसाब से प्राइस क्या मानेगा हम लोग? Constant. एमयू ऑफ प्राइस क्या था? कांस्टेंट। याद आ रहा है क्या? देखो तो यहाँ पे कुछ लिखा था क्या मैंने? यहाँ पे देखो तो, ये देखो तो, यहाँ पे कुछ लिखा है क्या? देखो तो यहाँ पे। MU of money remains constant. और अगर कभी कांस्टेंट होता है तो क्या होता है? कांस्टेंट अगर होता तो क्या होता है? पैरेलल टू द एक्सिस। याद आ Yes. रहा है? पैरेलल टू द एक्सिस। मतलब कि इस पार्ट में उन्होंने क्या माना है सर? ऐसे तो प्राइस कम बेसी सब कुछ हो सकता है, बट इस लॉ के हिसाब से कार्डिनल अप्रोच के अंदर हमने माना है कि मनी जो है वो कांस्टेंट है। मनी जो है हम लोग का डिफरेंशिएटिंग फैक्टर यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। पैसा कांस्टेंट, ठीक है। पैसा से मतलब हम लोग को नहीं है। जब कोई चीज से मतलब नहीं रहता है उसको मान लेता है हम लोग कांस्टेंट, और अगर कोई भी चीज कांस्टेंट हो गया तो वो आइदर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है या तो पैरेलल टू द वाई एक्सिस होता है। इस केस में हम लोग मानेंगे इसको पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखो डाउट हुआ ना तो मेरे को बताना, क्योंकि पूरा का पूरा जो चैप्टर मैंने पूरा बिल्डअप किया है ना वो इसी मोमेंट के लिए किया है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर डाउट हुआ ना तो मेरे को बताना। हाँ, हम यहाँ लिख देते हैं MUX। MUX का मतलब क्या हो गया? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट से एक्स, ठीक है। और यहाँ लिख देता है PX, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी से एक्स। यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। एकदम हौले हौले हो जाएगा, प्यार वाला तरीके से करेगा, पर धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। बताओ बताओ, कौन दिक्कत तो बताओ। सबको क्लियर है यहाँ पे? Yes. एमयू कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। प्राइस को अपन ने क्या माना? अजम्पशन है सर, प्राइस तो ज्यादा भी हो सकता है ना, हो सकता है, बट इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या माना है कि प्राइस क्या है? अजम्पशन क्या है? Constant. Constant. प्राइस कांस्टेंट, ठीक है। चलो बढ़िया। अब मेरे को बताओ, ठीक है, मैं पूछूंगा, ठीक है, उसकी उस हिसाब से मेरे को बताना, ठीक है। चलो या तो मैं बताता हूँ आप लोग को, ठीक है। मैं ना यहाँ पे पोर्शंस मार्क कर रहा हूँ आप लोग के लिए, देखना ध्यान से पढ़ना, बट मेरे को हर जगह आंसर चाहिए ये वाला पार्ट। हाँ देखो, मैंने ये पूरा एक पोर्शन मैंने शेड किया है यहाँ पे। आज क्या हुआ, कुछ कुछ लोग एब्सेंट है। ड्यूक जेन एब्सेंट है, फिर आज शिवानी एब्सेंट है, निशा भी शायद एब्सेंट है। एक जन और है, कृष्णा कुमार राठी, कोई जानता है क्या? आज गर्भ भी एब्सेंट है। कृष्णा कुमार राठी को कोई जानता है? उसने भी कई दिन से क्लास नहीं किया शायद। एक ये येलो पोर्शन में मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। फिर एक नीचे में मैं ब्लू पोर्शन मार्क कर रहा हूँ आप लोग के लिए, क्योंकि यहाँ पे से आप लोग का दो पार्ट में कट हो रहा है ये प्राइस लाइन की वजह से। ये लाइट ब्लू कलर वाला पार्ट मैं मार्क कर रहा हूँ। मान लो ये पूरा एरिया शेडेड है, हाँ पूरा, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा शेड करने में, बट कोशिश करने में क्या है ना। ठीक है, ब्लू वाला पोर्शन मार्क कर दिया, और एक मैं एक और पॉइंट यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। इस पॉइंट को ले देता हूँ ई, ठीक है। चलो पहले ना हम लोग येलो वाला जो पोर्शन है ना उसको एनालाइज करने की कोशिश करता है, मतलब ये वाला पॉइंट को, इस वाला पोर्शन को एनालाइज करने की कोशिश करता है। इसे मुझे बताओ कौन सा कर्व ऊपर है और कौन सा कर्व नीचे है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं देखूं, क्या ये वाला दिख रहा है आपको? एमयू कर्व दिख रहा है? ये वाला पार्ट, ये रेड कलर वाला एमयू कर्व दिख रहा है आप लोग को? ये एमयू कर्व दिख रहा है आप लोग को, रेड कलर वाला? कंफर्म करो मेरे को, क्या ये एमयू कर्व आप लोग को दिख रहा है? बताओ बताओ बताओ, नैन्सी बताओ। Yes. सही दिख रहा है? ये ऊपर है या प्राइस वाला लाइन ऊपर है? कौन सा ऊपर है? ये वाला कर्व ऊपर है या प्राइस लाइन ऊपर है? बताओ। ये ऊपर है? The MU of. बताओ बताओ। देखो यहाँ पे कर्व देखो ना, कर्व दिख रहा है आप लोग को? यहाँ पे प्राइस लाइन नीचे है और एमयू कर्व कहाँ है? ऊपर है क्या इसका? बताओ मेरे को। Yes. तब ग्रिप में आ रहा है सबको? किसी को डाउट है तो बताओ। अगर चार्ट समझ में नहीं आ रहा है हल्का हल्का तो बताओ मेरे को, ठीक है। प्राइस लाइन देखो ये ऊपर है, ये देखो ये रहा, सॉरी प्राइस लाइन नीचे है, देखो ये रहा ब्लू वाला, और रेड वाला देखो ये क्या हो गया? एमयू कर्व। एमयू कर्व क्या प्राइस लाइन के ऊपर है? Yes. हाँ सर।
यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ MUX इज ग्रेटर देन PX। बोलो सही है यहाँ पे? Yes. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? कोई को समझा दो प्लीज, इसका मतलब समझा दो कोई। एक बार वेदिका नहीं बताएगा, कोई और बताएगा हमको, कोई और समझाओ। ये जो पोर्शन मैंने मार्क किया, हमको चार्ट से ये समझ में आया कि अपना MU कर्व जो है वो प्राइस लेवल से ऊपर है, उसी को मैंने यहाँ पे मैथमेटिकली लिख दिया MUX इज ग्रेटर देन PX। बताओ इसे क्या समझ में आ रहा है आपको? कोई भी वॉलंटरीली बताओ, जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है, इतना क्या सोच रहे हैं आप लोग? आंसर तो पता ही है, ये वेट कर रहे हैं हम लोग। बताओ बताओ, आई नो वेदिका सकेगा। क्या हो गया नैन्सी यार, तुम क्या बताएगा नहीं क्या आंसर हमको? नैन्सी, प्रेरणा, मनोज्ञा, क्या हो गया आज? सब शांत शांत है, बताओ भाई। कार्तिक भी नहीं बता रहा आज तो, जल्दी बताओ इसका मतलब क्या समझा आप लोगों ने? बताओ तुम कोई बात के लिए अपने लैंग्वेज में बताओ इसका मतलब क्या समझा। प्रेरणा बताओ तो ये वाला का मतलब, इसका मतलब बताओ जल्दी जल्दी। कहाँ है प्रेरणा? आवाज आ रहा है प्रेरणा को? हाँ. बताओ इसका मतलब क्या हुआ, क्या समझा इसको देख के? MUX इज ग्रेटर देन PX का मतलब क्या है, अगर हमको समझाना है तो इसका मतलब क्या हुआ? जयेश, हाँ करेक्ट, वेरी गुड। टेक्स्ट मैसेज में भेजा है हमको बेशरम लोग। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ सर? बहुत सिंपल है। MU का मतलब क्या हो गया? यूटिलिटी। यूटिलिटी म्हणजे क्या? यूटिलिटी का मतलब क्या? बताओ मेरे को, यूटिलिटी का मतलब क्या? सेटिस्फैक्शन। Satisfaction. satisfaction सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन जो अपने को मिल रहा है वो जो प्राइस पे किया उससे ज्यादा मिल रहा है। सेटिस्फैक्शन जो अपने को मिल रहा है वो प्राइस पेड से ज्यादा मिल रहा है, मतलब कुछ शांति खुशी ज्यादा मिल रहा है इन कंपैरिजन टू प्राइस पेड। क्या ये फेवरेबल सिचुएशन है या नहीं, मेरे को बताओ। No. अरे फेवरेबल सिचुएशन तो है ही ना भैया, कि It's favorable, yes. सेटिस्फैक्शन जो है वो अपने जो प्राइस पे किया ना, प्राइस जो पे किया उससे ज्यादा है, ये तो बढ़िया हो गया। बट मैं अभी भी इसको बोलूंगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है। बट रुको रुको, सब डिस्कस करेंगे आप लोग। सेटिस्फैक्शन ये समझ में आया? येलो पोर्शन वाला जो शेड किया वो समझ में आया प्रेरणा लोग को? प्रेरणा, हर्ष, कार्तिक लोग को समझ में आया? समझ में आया? अभी रीड कर पा रहा है? हाँ सर। चलो, और ये ब्लू पोर्शन बताओ हमको। कार्तिक बताओ ब्लू पोर्शन क्या है? ये में है कि जो प्राइस पेड है उससे कमती सेटिस्फैक्शन है। बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा बोला। MUX इज लेस देन PX देता है यहाँ पे हम। ये देखो ऊपर में है प्राइस लाइन और नीचे में कौन सा कर्व है? Yes. नीचे में कौन सा कर्व है? MU कर्व है। MU. मतलब MUX इज लेस देन PX। ये वाला सिचुएशन अपने लिए फेवरेबल है क्या? बताओ। अपने जितना प्राइस पे किया उससे कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है अपने को, ये अपन फेवर करेगा क्या? It's not favorable. कभी कोई रेस्टोरेंट में गया, No. ठीक है, दाम एकदम खतरनाक, 350 रुपए का पनीर बटर मसाला, और पनीर बटर मसाला वापस जाओगे रेस्टोरेंट में? नहीं. नहीं। तो ये वाला तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया, ये तो है ही नहीं, ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर E। चलो प्रेरणा ये बताओ, पॉइंट नंबर E में क्या हो रहा है? ये पॉइंट E में क्या हो रहा है, जल्दी बताओ। Satisfied. नहीं नहीं, क्या हो रहा है? पॉइंट बताओ, रीड करो क्या लिखा हुआ है, मतलब क्या हो रहा है इसमें? MUX क्या लिखेगा आप लोग बताओ? MUX क्या लिखेगा? Equals to PX. PX मतलब कि जो मैंने सेटिस्फैक्शन डिराइव किया उतना ही मैंने प्राइस पे किया। ठीक है, समझ में आया? अब मेरे पास क्वेश्चन आ रहा दो चीज का। सिचुएशन नंबर 1 ये जो येलो वाला पोर्शन है ये, और सिचुएशन नंबर B, इसमें से सिलेक्ट करना है हम लोग को कि इक्विलिब्रियम कौन सा होगा। ठीक है, इसमें सिलेक्ट करना हम लोग को इक्विलिब्रियम कौन सा होगा। आप बोलोगे सर देखो पहले वाला केस तो ऑब्वियसली ज्यादा फेवरेबल है ना, उसमें सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है, प्राइस पेड कम है। मैं बोलूंगा ये बात भी सही है।
बट मुझे बताओ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था? पैसा वसूल सिचुएशन। सुनो सुनो, जब नया नया अपन फोन लेके आता है, ठीक है, अपन जब नया नया फोन लेके आता है, ठीक है, मस्त वाला, तो उसको कितना प्यार मोहब्बत से रखता है, आपको याद है? कवर से निकालता नहीं है, प्रॉपर्ली अच्छे से रखता है, एकदम प्रॉपर्ली प्यार से मेंटेन करता है, और लगता है कि कितना अच्छा फोन है, इतना मजा आ रहा है यूज करके। उसमें मतलब रहता है कि कितना प्राइस अपन पे किया उस समय। हाँ, उस समय मतलब रहता है क्या No. कि प्राइस कितना पे किया? ना ना ना, कोई प्राइस से मतलब ही नहीं है भैया। आउट ऑफ द ब्लू यू फील सो गुड, satisfaction is way higher than in comparison to the price paid. बट मुझे बताओ, वो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बट आपको पैसा वसूल कब लगेगा? उस समय पैसा वसूल लग रहा है क्या आपको? नहीं 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 नहीं। पैसा वसूल कब लगता है? जब लगता है कि ये फोन का 3 साल का लाइफ था और अपन ने इसको 3 साल प्रॉपर्ली यूज किया, जो 20-25-30 हजार रुपए जो भी खर्चा किया वो पूरा का पूरा यूटिलाइज कर लिया, तब क्या लगेगा कि हाँ अब लग रहा है कौन सा? पैसा वसूल सिचुएशन। और ये कौन सा पॉइंट में आएगा? ये कौन सा पॉइंट में आएगा? इस पॉइंट में आएगा? पॉइंट नंबर ए में आएगा क्या, या बी में आएगा? नहीं, पॉइंट नंबर बी में। पॉइंट नंबर बी में क्या मिल रहा है हम लोग को कि MUX इज इक्वल टू व्हाट? MUX इज प्राइस PX. प्राइस पेड। इस समय हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, जो हम लोग को पैसा दिया, जो हम लोग पैसा दिया, वो उसका पूरा का पूरा सेटिस्फैक्शन अपने को मिल रहा है। तो इसीलिए ए अच्छा है, ए अच्छा है, बट हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं है, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर बी होगा हम लोग का सोल्यूशन, यानी कि पॉइंट नंबर बी होगा हम लोग का, क्या होगा भैया बताओ ना, प्लीज बताओ ना। इक्विलिब्रियम। Equilibrium point. इक्विलिब्रियम। तो हम लोग बोल सकता है कि इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ वन कमोडिटी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक कमोडिटी के बारे में बात कर रहे हैं, इन द केस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी, कब होता है भैया? कब होता है? जब MUX इज इक्वल टू व्हाट? PX। समझ में आ रहा है आप लोग को? क्लियर है? Yes. ठीक है। अगर मैं पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि MUX इज ग्रेटर देन PX जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्यों नहीं है, तो आप लोग क्या बताओगे कि सर इसमें क्या हो रहा है? सेटिस्फैक्शन इज मोर देन प्राइस पेड, ठीक है, सेटिस्फैक्शन इज मोर देन प्राइस पेड, बट till now the consumer hasn't used or haven't used the product to its fullest capacity. So the consumer will use the goods further till the point where MUX is equal to PX and hence he will attain the point of equilibrium. समझ में आया? यानी कि जब आपका सेटिस्फैक्शन इज मोर देन प्राइस पेड, तो मतलब कि आपने उस सामान को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किया। आज अगर आप आईफोन भी खरीदते हो तो शुरू शुरू में आपका सेटिस्फैक्शन जो है बहुत ज्यादा रहता है, बट जब तक उसको प्रॉपर्ली यूज नहीं किया, पूरा उसका निचोड़ा नहीं है, तब तक आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाला। यानी कि अगर शुरू शुरू में आपका सेटिस्फैक्शन इज मोर देन प्राइस पेड, तो आप उसको आगे यूज करते हो टिल अ पॉइंट वेयर you reach the point when MUX becomes equal to price of say X. Is it fine? Is it cool? Yes. ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट आपने लास्ट क्लास में लिखा था क्या? बताओ मेरे को ये वाला पार्ट फॉर सिंगल कमोडिटी लिख लिया? Yes. यस। देखो एक बार रीड कर लो, आप लोग जो लिखा था उसको एक बार रीड कर लो, कि आपको डाउट है तो बताओ ये वाला टॉपिक में। अपने ऑलमोस्ट इस वाला यूनिट का खत्म होने वाला है, यूनिट नंबर मतलब यूनिट 2 चैप्टर नंबर 2 का यूनिट बी में आप लोग जाने वाला, यूनिट ए जो है खत्म होने वाला अपना। No doubts. तो रीड कर लो फटाफट। बाकी लोग रीड किया? हर्ष को समझ में आया? आप इक्विलिब्रियम? हाँ हर्ष। हाँ हाँ भैया।
अगर दिक्कत हो वो तुमको बीच बताना। बीच में अटक रहा था भैया, थोड़ा सा नेट का दिक्कत था। आप एक बार हमको इसका लिंक दे दीजिएगा ना सर, बीच बीच में तो आपका स्क्रीन पूरा ब्लैंक हो गया था। ठीक है चलो हम भेज देगा तुमको, बट फिर भी अगर दिक्कत हो तो बताना हमको, ठीक है ना, इसके बाद भी। हाँ हाँ भैया। बताओ कंफर्म करो हमको। मनोज्ञा समझ में आया? मनोज्ञा हाँ सर। समझ में आ गया? जयेश 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 हम आगे बढ़ सकते हैं? बताओ हमको अगर सबको क्लियर है। युग को समझ, अक्षत को समझ में आया? हाँ सर। चलो ठीक है। अब सुनो, ये हो गया फॉर द केस ऑफ वन कमोडिटी। ठीक है, कहाँ गया? अरे अरे हाँ ये रहा। ये हो गया फॉर द केस ऑफ वन कमोडिटी। इसको मिटा देता है ये वाला पार्ट को। हाँ एक बार थोड़ा सा इसको मिटा देता है। अब चाहे ना टू कमोडिटीज के लिए पूछे तो आप लोग चार्ट अभी मत करो। स्कूल में अगर चार्ट आप लोगों को करवाया तो मेरे को बता देना, मैं करा दूंगा। 99% की आपको टू कमोडिटीज वाला करवाता ही नहीं है, और करवाया तो आप लोग जितना पार्ट में करवा रहा हूं उतना कर लो। चार्ट अगर पूछा बाई चांस कि लोग बोला कि नहीं चार्ट भी करवाया, तब मेरे को बोल देना, मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ठीक है देखो आओ। ठीक है, इन द केस ऑफ, ये हम लोगों ने किया था इन द केस ऑफ हाउ मच कमोडिटीज, सिंगल कमोडिटी। ठीक है, हम लोगों ने इसके बारे में ना एक्स के बारे में बात किया, देखो खाली यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया सिंगल कमोडिटी के बारे में। अब फॉर टू कमोडिटीज बहुत इजी है, देखो। ठीक है, आप मुझे बताओ, मैं ऊपर लिख रहा हूं, दो कमोडिटी हो सकता है से एक्स और वाई, चलेगा? दो कमोडिटी है से एक्स और वाई। अब मुझे बताओ एक्स का केस में अपन इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे पहुंचता है? कब पहुंचता है अपन? जब mu x becomes equal to what? Price. px। और y के केस में भी हम लोग ये लिख सकते हैं कि mu y सिंगल जब बात कर रहा था तो क्या इज इक्वल टू व्हाट? p y। Why? Yes. हम लोगों ने क्या लिखा? x के केस में कब इक्विलिब्रियम है? जब mu x इज इक्वल टू px। और y के केस में कब हुआ? जब mu y इज इक्वल टू Why? py। ठीक है, थोड़ा सा मैथ्स दिखा रहा हूं आप लोग को, ऐसे मैथ्स हम भी थोड़ा सा वैसा है। क्या mu x में सर एक बार वापस समझाइए ना। क्या समझाए बताओ? अरे जो भी आप लिखे हैं वो कुछ नहीं समझ आया एक बार। अगर मैं दो कमोडिटीज लूं, जैसे सिंगल कमोडिटी के बारे में समझ में आ गया ये वाला पार्ट। ठीक है, सिंगल हाँ। कमोडिटी कैसे समझ में आ गया। अब हम दो कमोडिटीज ले रहे हैं, दो कमोडिटीज। ये सिंगल कमोडिटी के बारे में डिस्कस कर लिया, टू कमोडिटीज के बारे में ले रहा है। अगर हम इसको इंडिविजुअली बात करें, हम लोग अगर इसको इंडिविजुअली बात करें तो एक्स कब इक्विलिब्रियम में पहुंचता है? अगर कमोडिटी एक्स के बारे में बात करें तो हम लोग कब इक्विलिब्रियम में पहुंचता है? जब mu x इज इक्वल टू व्हाट? mu x इज इक्वल टू px, बराबर, ये वाला सेम चीज। और अगर y के बारे में बात किया, y के बारे में वापस से, तो y कैसे पहुंचेगा? जब mu y इज इक्वल टू पी वाई। मतलब जो भी बोला, z बोला या z बोला तो क्या होगा? mu z इक्वल टू पी जी। या फिर आपको h बोला या फिर नैन्सी बोला तो क्या होगा? mu ऑफ नैन्सी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ नैन्सी। समझ में आया आपको? ठीक है, बताओ 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 बताओ। Yes. Yes. नैन्सी जी बताइए। हाँ सर समझ आया। Okay, अभी थोड़ा सा मैथ्स। ठीक है, स्टाइल हम इसको यहां लेके आ सकते हैं क्या? बताओ मेरे को, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? mu x बाई पी एक्स इज इक्वल टू 1। Yes. No. क्यों? हम px को डिनोमिनेटर में लेके चले गए, आगे सब में कुछ नहीं है तो 1 ही होता है ना। Yes. सही लिखा है? मैंने कुछ Okay. जो यहाँ पे था उसको डिनोमिनेटर में लेके चला गया और कुछ नहीं किया। ठीक है, ओके। मैंने क्या किया? इसको यहां लेके चला गया, बस। बोलो सही है? ठीक है, और मुझे बताओ क्या मैं इसके साथ भी यही कर सकता हूं? तो मैं क्या लिखूंगा? mu y बाय पी वाई इज इक्वल टू 1। बोलो सही लिखा है? Yes. बोलो
Yes. चलो, क्या दोनों का आरएचएस इक्वल है क्या? ये हो गया एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड Yes. और ये हो गया आरएचएस राइट हैंड साइड। ठीक है, हम मैथ्स इसलिए थोड़ा सा स्लो समझाते हैं क्योंकि हम समझ सकता है कुछ स्लो का गम। ठीक है, इसलिए हाँ भाई तुम्हारे साथ है। ठीक है, आरएचएस दोनों इक्वल है क्या? Yes. ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंस आरएचएस दोनों इक्वल है तो क्या मैं एलएचएस को इक्वल लिख सकता हूँ? क्या मैं लिख सकता हूँ एम यू एक्स बाई पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई बाई पी वाई? बताओ मेरे को। Yes. yes, ठीक है, ये हो गया इन द केस ऑफ टू कमोडिटीज। यानी कि इक्विलिब्रियम कैसे पहुंचेगा अपन इन द केस ऑफ टू कमोडिटीज? एम यू एक्स बाई पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई बाई पी वाई। आप मुझे बताओ, अगर आपको ये समझ में आ गया, तीन कमोडिटी होता तो कैसे पहुंचता? तीन कमोडिटी अगर होगा तो कैसे पहुंचेगा? Mux by Px equals Muy by Py equals to Muz by Pz. समझ में आया? जितना भी कमोडिटीज डालना डाल दो, कोई दिक्कत ही नहीं है अब तो। ठीक है, अपने को तरीका तो आते ही, जितना कमोडिटीज है कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, खाली उसको ऐड करते जाओ। ठीक है, तो टू कमोडिटीज का केस में ये वाला चीज हो गया। बस एक और चीज है जो मैंने इसमें नहीं बताया आपको, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू द मनी और द बजट दैट यू हैव। मतलब एमयू आपको इस तरीके से दो कमोडिटीज को कंज्यूम करना। आप बोलेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन में हम लोग कैसे पहुंचेंगे इन द केस ऑफ टू कमोडिटीज? अब सिंगल कमोडिटी में कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि जो भी बजट होगा वो उसी कमोडिटी में आप यूज कर लोगे। अगर आपके पास 100 रुपया है तो आप पूरा का पूरा 100 रुपया कहां यूज करोगे? अगर एक कमोडिटी है तो उस कमोडिटी में। बट अगर आपके पास में दो कमोडिटीज है तो आपको इस तरीके से यूज करना होगा पैसे को कि आपका जो भी एम यू एक्स बाई पी एक्स है और एम यू वाई बाई पी वाई है वो इस तरीके से यूज करना होगा कि वो आपके बजट में हो। मतलब आपको इस तरीके से कंज्यूम करना होगा दोनों कमोडिटीज को कि वो जो आपका बजट दिया ना, एग्जांपल अगर 10 रुपया दिया बजट, तो वो 10 रुपया के अंदर अंदर हो, या तो लेस हो या तो इक्वल टू ₹10 हो, तभी आपका इक्विलिब्रियम होगा। मतलब कि इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी वेरी वेरी सिंपल, एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स, खत्म। इन द केस ऑफ टू कमोडिटीज क्या होगा? एम यू एक्स बाई पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई बाई पी वाई इज लेस देन इक्वल टू एम। एम बोले तो क्या? एम बोले तो बजट, मेरा इनकम, मेरा बजट, कुछ भी उसके अंदर अंदर हो जाए, मेरा इनकम के अंदर अंदर होना चाहिए। ये जो जितना भी हो रहा है आपका, इस तरीके से कंज्यूम करना है कि ये सब मेरे बजट के अंदर हो। समझ में आया आप लोग को ये वाला पार्ट? क्लियर है ये वाला पार्ट? मेरे को बताओ, इज इट फाइन? कोई डाउट है यहाँ पे? No doubts. ठीक है, ये वाला पार्ट आप लोग एक काम करो, इसको एक बार लिख भी लो आप लोग, ये वाला पार्ट को हल्का हल्का, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है, और इसको एक बार अगर डाउट है तो एक बार समझ भी लो। ठीक है, ये एग्जाम्पल अभी मत लिखना, मैं लिखवाऊंगा आप लोग को। इसको एक काम करो, ये वाला पार्ट को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। पर ये लिखना है क्या? ये वाला सेकंड टू कमोडिटीज वाला केस में। ठीक है। Done. डन? बताओ मेरे को। Yes. बाकी सर लोग बोलो सर। 1 मिनट ना सर, मेरा वीडियो हट गया था, तुम लिखा नहीं, अभी लिख लिख रहा लो 1 मिनट। लिख लो लिख लो लिख लो। हाँ सर, हो गया।
हो गया। आओ देखो, एक क्वेश्चन में आप लोग से मैं लिख रहा हूँ, हो सकता है कि आप लोग पहली बार में ना सके, बट इसका ये मतलब नहीं आप लोग कोशिश नहीं करेगा। एक बार ये क्वेश्चन को ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन जो है, आंसर मत देखो आप लोग एक बार। अच्छा आंसर तो चलो एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। हाँ ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो आप लोग। ऐसे रीड करो, हो सकता नहीं समझ में आए एक बार में, कोई बड़ा बात नहीं है। अगर एग्जाम में टफ क्वेश्चंस आप लोगों को पूछना स्टार्ट किया है लोग ने हल्का हल्का, जो सिलेबस अपडेशन का भी बात आ रहा है कि इस मंथ में जो सिलेबस अपडेशंस भी देगा, उसमें शायद कुछ कुछ पार्ट आप लोगों का कट जाएगा, बट जो भी है, अगर मैं पिछला के हिसाब से जाऊं, मतलब लास्ट ईयर के हिसाब से जाऊं, तो पीपीसी वाज नॉट देयर इन द लास्ट टाइम, तो लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ अपडेशंस दे डू। ठीक है, कोई आरजीएस का है क्या यहाँ पे? कोई आरजीएस का नहीं है ना? आरजीएस वालों का लास्ट टाइम पूरा सिलेबस करवाया था। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट शायद कोई सका, कोई ट्राई किया ये वाला? बताओ। सर वापस समझाए ना, उसका आपका आवाज कट करके आ रहा था। हम बोला कि ये क्वेश्चन ट्राई करो, उसके ऊपर वाला समझ में आ गया मेरे ना? क्वेश्चन से पहले नहीं, वो तो नहीं सुना दिया। ये वाला ठीक है, आप लोग क्वेश्चन लिख लिया? हाँ पहले नहीं क्वेश्चन लिख सुनाई लो, दिया। पहले क्वेश्चन लिख लो, बाकी लोग क्वेश्चन लिख लिया? सबने क्वेश्चन लिख लिया? सर वो MUI के सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है 3 के बाद? 2 है या 4? 2 हो गया सर। क्वेश्चन अगर लिख लिया तो एक बार ठीक है। देखो हम बोल रहा है जब दो कमोडिटीज रहता है ना, ये वाला पार्ट समझ में आ गया ना तुमको? ये वाला समझ में आ गया? ये वाला पार्ट ये बताओ नैन्सी। हाँ ये वाला समझ आ गया। यही हम मतलब बोल रहे नहीं, हैं, ये वाला नहीं आया। ये वाला पार्ट समझ में आ गया? नहीं आया। देखो एक्स जब रहता है, बाकी लोग एक बार क्वेश्चन ट्राई करो, मैं एक बार बता देता हूँ खाली, एक बार को मैं पॉज कर देता हूँ इसको।